नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुजफ्फरनगर में एक पौराणिक धर्म नगरी शुकतीर्थ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम परिक्रमा अभियान की शुरुआत की है। सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर में किसानों संग चौपाल भी लगाई। शुकतीर्थ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में किसानों को राम मंदिर निर्माण और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजने की गाथा से अवगत करवाया। इस दौरान जहां सीएम ने किसानों को दी जा रही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, वहीं उन्होंने अपनी सरकार की कानून व्यवस्था पर प्रतिबद्धता साबित करने के लिए यह भी कहा कि अब प्रदेश में दंगे नहीं होते। उन्होंने किसानों को रिझाने के लिए कहा कि एक तरफ रामलला विराजमान, इधर किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का सम्मान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा के शासन में किसानों के हित में अनेकों योजनाएं संचालित की गई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, सॉइल टेस्टिंग कार्ड के अलावा अनेक योजनाओं का लाभ आज किसानों को सीधे मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर ने दंगे का दंश झेला है, और लेकिन बीते 7 साल में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि दंगा कर सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को भुगतान के बारे में भी जानकारी दी। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के साथ उन्होंने देश के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ किया। एमएसपी का दाम घोषित किया और लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिल सके, इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो घोषणा की उसका परिणाम हमें प्रारंभ में उसका मिलना प्रारंभ हुआ, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के अंदर 12 करोड़ किसान को सालाना 6,000 रुपए दे लेने की गारंटी सुनिश्चित की। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर अगर 12 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी 2 करोड़ 62 लाख किसान इस सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं। 7 करोड़ 45 लाख किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित हुए हैं, तो जिसके माध्यम से पशुपालन और मत्स्य पालन में भी किसानों को इस योजना से शामिल करने का कार्य हुआ है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि संस्थागत ऋण इसके माध्यम से 13-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपए था, आज यह 22-23 में बढ़कर के 3 गुने से अधिक 21.55 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी अब तक देश में 48 करोड़ किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। यानी अब पैसा केवल हजारों में नहीं है, लाखों करोड़ों में किसान के पास डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से देश में 78 लाख हेक्टेयर भूमि और प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। भाइयों बहनों, इन सभी योजनाओं का लाभ एक एक अन्नदाता किसान तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आपके पास आया है। इस सुख तीर्थ की पावन भूमि से, अन्नदाता किसानों की कर्म भूमि से, अन्नदाता किसानों के हित में नई योजनाएं क्या बन सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 में जब जनता जनार्दन के पास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाएगी, तो फिर 24 से लेकर के 29 के बीच में हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र में अन्नदाता किसानों के लिए कौन सी योजनाएं आनी चाहिए, उनका सुझाव भी एकत्र करेगी, और इस एकत्रीकरण के बाद उन्हें समाहित करते हुए अगले 5 वर्ष के अंदर उन्हें पूरा करने के संकल्प के साथ कार्य करेगी। मैं इस पूरी यात्रा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से हर अन्नदाता किसान तक पहुंच करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
देश के अंदर किसानों के लिए, देश के अंदर गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए बनी हुई योजनाओं को भी हम आम जन तक पहुंचा करके फिर 2014 में 24 में 14 और 19 की पुनरावृत्ति करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश के अंदर बनाने का कार्य हमारा अन्नदाता किसान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से 9 संकल्प लेकर कार्यकर्ता ग्रामीणों के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा को इस यात्रा की बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये यात्रा किसानों और वंचितों के बीच पहुंचकर जनता को भाजपा का रिपोर्ट कार्ड दिखाएगी। यह मोदी के नेतृत्व में चल रही योजनाओं से उन्हें लाभान्वित करने, उनके महत्वपूर्ण सुझाव लेने का कार्य करेगी और 2024 में 2014 की पुनरावृत्ति करवाएगी। सीएम योगी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लगभग 2 दर्जन किसानों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। आज जब यहां पर हम लोग किसान मोर्चा की इस ग्राम परिक्रमा यात्रा को लेकर चल रहे हैं, 9 संकल्पों के साथ ये यात्रा प्रारंभ हुई है। पहला, जल संरक्षण के लिए। दूसरा, ग्राम स्तर पर डिजिटल पेमेंट को लेकर इसको बढ़ावा देना है, जिससे किसान किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। स्वच्छता अभियान को लेकर, वोकल फॉर लोकल को लेकर, यानी जो हमारी स्थानीय उत्पाद है उसको प्रोत्साहित करना। घरेलू पर्यटन में वृद्धि को लेकर सुख तीर्थ या ग्राम तीर्थ की, जहां पे आपके लोकल प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहां की यात्रा गांव के लोग करें, देखें और उसको प्रोत्साहित करें। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने के लिए मोटे अनाज की खेती को भी प्रोत्साहित करना, जिसे आप प्रधानमंत्री जी ने सुपर फूड कहा है, और ग्रामीण खेल और फिटनेस को भी बढ़ावा देने के साथ ही आर्थिक रूप से जो वंचित हैं उन्हें भी मदद देने के लिए सरकार के स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करना। इन 9 संकल्पों पर आधारित ग्राम परिक्रमा यात्रा किसान मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे और गांव-गांव जाकर के प्रत्येक अन्नदाता किसान के साथ संवाद बनाएंगे और उन्हें संवाद बना करके जिन किसानों को डबल इंजन सरकार की योजना का लाभ मिला है, उनके सफलतम कहानी को जनता के सामने कहेंगे और जो वंचित रह गए हैं उनका उसी समय रजिस्ट्रेशन करवा करके फिर आने वाले समय में उनको भी लाभान्वित करके 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे। आज मैं आपके पास इसी बात को लेकर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो कहती है सो करके दिखाती है। हमने तो जो कहा, हमने कहा स्पोर्ट्स कॉलेज देंगे, सरधना में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। हमने कहा था उस बेटी को जिसने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता उसको डिप्टी एसपी बनाएंगे, डिप्टी एसपी का नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया है। पारुल चौधरी को हमने नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है। जिन भी बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता उनको डिप्टी एसपी का पद का नियुक्ति पत्र भी जारी हो गया है। पहले की सरकारें यहां के नौजवानों की नौकरी में भी डकैती डालती थी, अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने परिवार के लोगों को सब भरते थे, लेकिन यहां का नौजवान ठगा का ठगा रह जाता था। आज तो पुलिस की भर्ती हो रही है, 60,000 पुलिस की भर्ती। इस संजीव बालियानी है मेरे पास, इन्होंने पत्र लिखा कि 2 दिन और बढ़ा दिया जाए। हमने कहा 2 दिन नहीं 3 दिन जरूर बढ़ाएंगे, जितना समय लगेगा हम देंगे नौजवानों को। और भाइयों बहनों, कोई जनपद प्रदेश का ऐसा नहीं होगा जहां का नौजवान उत्तर प्रदेश के 60,000 होने वाली भर्ती में
उसकी भर्ती न हो, अवश्य उसकी भर्ती होगी, बिना भेदभाव की भर्ती होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। और भर्ती की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल आने वाली पीढ़ी के लिए देने के लिए, हमारा वर्तमान तो सुखद और सुंदर है ही, आने वाले लोगों के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुखद और सुंदर माहौल देने की तैयारी। और ये तभी होगा जब किसान खुशहाल होगा, उसके चेहरे पर खुशहाली होगी, समृद्धि होगी। इस समृद्धि के लिए ये सारी व्यवस्थाएं आज प्रारंभ हुई हैं। अयोध्या को सिर्फ धार्मिक पर्यटन के नजरिए से नहीं बल्कि इसे भारत का वेटकिन बनाने के लिए एक अवसर के रूप में भी देखा जाना चाहिए। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ ही वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त उछाल देखा गया है। होटल उद्यमियों का कहना है कि धार्मिक पर्यटकों की संख्या बढ़ने से अयोध्या में अगले 5 वर्षों में विभिन्न श्रेणियों के 50 से 100 होटल शुरू होने की संभावना है। अयोध्या की छवि को पूरी दुनिया के लिए ऐसी छवि मिली है कि इसे लेकर लोगों की दिलचस्पी कई गुना बढ़ी है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर वे भारत जा रहे हैं तो उन्हें अयोध्या भी जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड होटल कंपनियां इस शहर में वृद्धि को लेकर आशान्वित हैं। इस मौके पर HAI के अध्यक्ष पुनीत चटवाल ने कहा कि अब अयोध्या का समय आ चुका है, अब इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि अगले 3 से 5 वर्षों में अयोध्या के भीतर 50 से लेकर 100 होटल तक बनाए जाएंगे। सीएम ने सभी युवा उद्यमियों का आह्वान किया कि इस साल सितंबर में ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण में जरूर जाएं और यूपी के पोटेंशियल को देखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इतना कुछ होने के बावजूद लोग कहते थे कि यूपी बीमार है। इंटरनेशनल ट्रेड शो में हमारी क्षमता को देखकर कोई यूपी को बीमार नहीं कहेगा। आज यूपी बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर उठ चुका है। बीमारू राज्य एक राजनीतिक मानसिकता थी, जैसे ही हमने उस मानसिकता को खत्म किया तो यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। सीएम ने कहा कि अब हमें यूपी को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाना है, इसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन काफी महत्वपूर्ण होगा। सीएम ने इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के लिए अग्रिम बधाई भी दी। सीएम ने कहा कि अगले 5 वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमें देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश में पहले ये सभी क्लस्टर समाप्त से हो रहे थे, आज उनके प्रोत्साहन के लिए CFC बन रही है। उत्तर प्रदेश में पैकेजिंग सेंटर भी स्थापित हो रहे हैं। लखनऊ में हम लोगों ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की भी स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। निफ्ट का सेंटर स्थापित हो रहा है। ढेर सारी चीजों को हम लेने का कार्य कर रहे हैं और फिर 25 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर के बीच 2024 में जब इंटरनेशनल ट्रेड शो पुनः दूसरे संस्करण के साथ ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होगा, मैं उस समय चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के सभी उद्यमी वहां जरूर जाएं। 96 लाख MSME यूनिट यूपी में, अधिक से अधिक युवाओं को वहां जाना चाहिए। पिछली बार तो 3 दिन का समय ही, 4 दिन का समय, और जो भीड़ लगी थी, पूरी भीड़ थी। सभी वहां पर इंडिया एक्सपो मार्ट के जितने भी शोरूम थे वे सभी बुक थे, पैक थे, लोग जा रहे थे। और उत्तर प्रदेश जैसी संभावना कहां है? उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ में है और मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश का वह हर उद्यमी वहां एक बार जरूर जाए, देखें। वहां पे शोकेस यूपी को करने का एक माध्यम है और यूपी की क्या संभावनाएं हैं उसको देखने का हर एक फील्ड के लोग वहां पर। पिछली बार मैंने देखा, मैं स्वयं भी पहुंचक था कि इतना कुछ यूपी में है, तब भी कहते थे यूपी बीमार है। सब कुछ तो यूपी में है और तब भी कहते थे यूपी के बारे में। मैंने कहा दुनिया देखे तो यूपी में क्या नहीं है। इस क्षमता को कोई भी देखेगा तो यूपी को कोई बीमार नहीं कहेगा और इसलिए यूपी ने अपनी बीमारी को दूर करने का निर्णय लिया तो आज यूपी बीमारू राज्य की श्रेणी से भी उठ खड़ा हुआ। बीमारू मानसिकता थी, एक राजनीतिक मानसिकता थी बीमारू की, जो उत्तर प्रदेश को बीमारू बना रहा था। जैसे उस बीमारू मानसिकता से हमने उत्तर प्रदेश को उभारा, आज उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया।
अब उत्तर प्रदेश पिछलग्गू नहीं नंबर 2 की अर्थव्यवस्था देश के अंदर है और जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है अगले 5 वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, जिसमें हमें देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करना है और उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो ये मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए CFC हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, यह उद्यमी योजना महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके लिए अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहन, प्रदेश सरकार प्रदेश की विकास की गति को स्पीड अप करने के लिए, तेज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।